नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। लगातार देश के अंदर कई ऐसे परिवार हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, लेकिन वह अपना गुजारा सही प्रकार से नहीं कर पाते, अपने बच्चों का विवाह भी सही प्रकार से नहीं कर पाते और उनकी लालन पोषण तक के लाले पड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन समाज के अंदर कई ऐसी सोसाइटियां हैं जो इन गरीब और बेसहारा बच्चों के साथ साथ जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उन सभी के खर्चे उठाती हैं, उनका शादी विवाह संपन्न कराती हैं और अनेक प्रकार की सहायता उन्हें करती हुई नजर आती है। तो आज हम एक ऐसी ही संस्था के अध्यक्ष से आप सभी को मिलाने वाले हैं, जिसमें आप सभी को बताते हैं कि गोल्डन ड्रीम सोसाइटी की अध्यक्ष सपना आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर मौजूद है। तो आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार यह गोल्डन ड्रीम सोसाइटी क्या कुछ कार्य करती है और किस प्रकार से इन सबकी सहायता करती हुई नजर आती है। तो सपना, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। सपना, सबसे पहले ये बताइए कि आखिरकार ये गोल्डन ड्रीम सोसाइटी क्या काम करती है? गोल्डन ड्रीम सोसाइटी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को और कई बुजुर्गों को सबको सहायता देती है, जैसे कि शादी करवाना कन्याओं की, और उनको विवाह में उपहार स्वरूप कई आइटम दिए जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में लेके और सिलाई, पार्लर, मेहंदी, आत्मनिर्भर बनाना, औरतों को सक्षम बनाना, ये हमारा सिद्धांत है। और उसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कई बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको कई चीज़ों की समस्याएं होती हैं, तो वो चीज़ उनके हम ज़्यादा से ज़्यादा जाके उनके बीच में जाके समझते हैं, उनकी समस्याओं को उनका निवारण किया जाता है। उनका निवारण तो किया जाता है, लेकिन ये जो संस्थान है ये आखिरकार ये गरीब बच्चों की ही करती है या फिर ये बुजुर्गों की और वृद्ध लोगों की भी करती है? सभी की करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्या का ही देखना है। कई ऐसे बुजुर्ग हैं, लाचार हैं घर से, जो विकलांग हैं या कई ऐसी परिस्थितियों में हैं जो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, उनको निःशुल्क हम कोचिंग करवाते हैं और सिलाई सिखवाते हैं। जो बच्चियां हैं जो 2 पैसे का रोजगार कर लेंगे, हमारी सोसाइटी के द्वारा से उनको ये काम सिखाया जाता है। आपने भी रोजगार की बात करी, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि रोजगार आज के समय में सबसे बड़ा चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल। और ऐसे समय में अगर आप इन सभी को रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से आप ये रोजगार उपलब्ध कराते हैं? हम उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको पार्लर का कोर्स सिखाया जाता है, निःशुल्क सिखाया जाता है, और सिलाई सिखाई जाती है। कोई डांस के सीखना चाहता है तो उसे सीख के अगर आगे कुछ कर सके तो वो भी हम सिखाते हैं, और निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं। जयपुर मानबाग में भी हमारा कैंप लगा था, सांबर में भी कैंप लग रहे थे, और कई जगहों पे अब प्रयास है और जगहों पे भी जाके हम ये कैंप के आयोजित कर सके। और बच्चियों का, शादियों का है तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं बच्चों की। ऐसा नहीं कि लड़कियों की, लड़कों की भी शादियां करवाई जाती हैं। आपने भी शादी की बात करी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार अभी तक आपने कितने लोगों की शादियां करवा दी हैं? हमने अभी 2 कन्याओं की तो बिल्कुल पूरा का पूरा खर्चा हमने उठा के शादी करवाई थी। बाकी तो हम घर बैठे दे के भी आते हैं। ऐसे तो कई कम से कम 1000-1500 और बच्चियों की मैंने घर बैठे सहायता की है। जिस तरीके से चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे उपहार स्वरूप हो या आर्थिक रूप से हेल्प हो। अभी देखा जाए तो रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है, जो भी हमने बताया था। हाँ जी। लेकिन आप उनके लिए उनकी सहायता भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें आप सभी को बता दें कि किसी भी कार्य को करने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो आप ये जो विवाह कराते हैं उसके लिए आपके पास में फाइनेंस कहां से आता है? फाइनेंस ऐसे आता है जैसे क्राउड फंडिंग होती है, हम फार्मिंग करते हैं, उसके माध्यम से कई बड़े बड़े हैं भामाशाह जो इनमें हेल्प करते हैं और हमारे संस्था को सपोर्ट करते हैं। उसी की वजह से हम ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हर एक संस्था का अपना एक लक्ष्य होता है, तो आपकी संस्था का ऐसा क्या लक्ष्य है जो आने वाले समय में आप पूरा करना चाहेंगे? यही है जो हम कर रहे हैं, जो रनिंग में काम कर रहे हैं, वो उसी पे हमें ध्यान देना है, ताकि इसी में काफ़ी लोगों की सहायता होती है और जितना हो सके हम आगे से आगे लोगों की हेल्प कर सकें। कई बाहर दूर दूर तक जाते हैं, हम कई जगहों पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीमित क्षेत्र है इसी में ही काम करना है, हमें आगे बढ़ के काम करना है जहाँ तक हम पहुँच सके। और कई लोगों से अपील भी है कि ये आगे बढ़ के हमारी संस्था को सपोर्ट करें और हम जितने ज़्यादा हो सके लोगों की मदद कर सकें। तो ये था हमारे साथ में गोल्डन ड्रीम सोसाइटी की अध्यक्ष सपना का कहना, जो आज के समय में इन बेसहारा गरीब लोगों की सहायता करती हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन सभी का विवाह भी संपन्न करवाने में सक्षम रहती हैं। तो अगर आप सभी को भी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो
इन सोसाइटी से आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप भी किसी की सहायता करना चाहते हैं तो इस सोसाइटी से आप जुड़ करके इन बेसहारा लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।